Hello friends, welcome to our channel Vivek Pandey Academy. In this video we are going to discuss about IIT Delhi. आज के इस वीडियो में आपको IIT दिल्ली के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पर प्लेसमेंट कैसे मिलते हैं, यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस कैसा है, यहाँ पर बीटेक में कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल हैं, यहाँ पर आपकी बीटेक की फ़ीस कितनी लगेगी, यहाँ पर कट ऑफ कितना जाता है, प्लेसमेंट कितना मिलेगा आपको बीटेक करने के बाद या फिर कोई और कोर्स करने के बाद, हॉस्टल कैसे हैं कॉलेज में, लाइब्रेरी कैसा है, कॉलेज लाइफ कैसी है कॉलेज की, सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ आईआईटी दिल्ली में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मेरा नाम है विवेक। आज के इस वीडियो में आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ आईआईटी दिल्ली के बारे में। तो आईआईटी दिल्ली एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1961 में। तो बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है। जो भी आईआईटीज़ है वो बेस्ट माने जाते हैं इंडिया में इंजीनियरिंग करने के लिए। और आईआईटी दिल्ली सेकंड रैंक पर आता है एनआरएफ रैंकिंग के थ्रू। पूरे इंडिया में सेकंड रैंक पर आईआईटी दिल्ली है, फर्स्ट रैंक पर आईआईटी बॉम्बे। तो इसका एरिया जो है, मतलब कॉलेज का एरिया 320 एकर्स का एरिया है। और लोकेशन इसका एग्जैक्ट लोकेशन है हौस खास न्यू दिल्ली दिल्ली। हौस खास एक बहुत ही फेमस जगह है न्यू दिल्ली में। वहाँ पर ये दिल्ली में ये कॉलेज अवेलेबल है। आईआईटी दिल्ली 320 एकर्स का कैंपस है। आईआईटी बॉम्बे से थोड़ा छोटा है कैंपस, पर बहुत बड़ा। 320 एकर्स भी बहुत बड़ा कैंपस होता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, उतने सारे हॉस्टल्स, उतनी फैसिलिटीज़, बहुत सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। 320 एकर्स मतलब बहुत बड़ा होता है। और आईआईटी दिल्ली के कैंपस के बाजू में ही है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जेएनयू आपने सुनते होंगे, आप जानते होंगे कि जेएनयू नाम का भी एक यूनिवर्सिटी है। वो यूनिवर्सिटी कॉलेज यहीं पर है, इस कॉलेज आईआईटी दिल्ली कॉलेज के बाजू में। यहाँ पर बीटेक कोर्स अवेलेबल है। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 75% और जेई एडवांस आपका क्रैक होना चाहिए। आपको अगर इसका रैंक और कॉलेज का रैंक और आपका मार्क्स अगर मैच होगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर एमटेक अवेलेबल है, पीएचडी बहुत सारे ब्रांचेस में अवेलेबल है, बीटेक प्लस एमटेक ड्यूअल डिग्री अवेलेबल है, एमबीए अवेलेबल है, एमएससी अवेलेबल है और मास्टर इन डिज़ाइन भी अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने आपको फ़ीस वगैरह सब कुछ पिक्चर एक लगा के रखा है। उसमें फ़ीस कितना फ़ीस है और कितना आपका मतलब जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितने परसेंट का है या फिर कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होगा उस कोर्स में एडमिशन के लिए, वो सब कुछ मैंने एक फ़ोटो लगा के रखा है। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। और अगर आप एमटेक और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पीएचडी इन इंजीनियरिंग एंड एमटेक में, तो आपको गेट का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप मास्टर इन डिज़ाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीड का एग्ज़ाम देना होगा, CEED। अगर आप एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको आईआईटी जैम नाम का एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम देना होगा। तो अलग अलग कोर्सेज़ के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जो भी मास्टर कोर्स होते हैं उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% होता है, मतलब 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा पर्टिकुलर कोर्स के लिए वो क्रैक होना चाहिए, उसका रैंक और आईआईटी दिल्ली का रैंक मैच हो गया तो आपको मिल जाएगा इस कॉलेज में एडमिशन। तो बीटेक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल सा। आपको 12th में पीसीएम ग्रुप में स्पेशली 75% मेंटेन हो जाना चाहिए। 12th में आपको मतलब 75% पीसीएम में होना चाहिए। टोटल परसेंट की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहीं अगर आपका टोटल परसेंट 75 या 80 के अबाव रहेगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और कास्ट वाले लोग के लिए एसटी, एससी और पीडब्ल्यू का लिए 65% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। और काउंसलिंग इसका जोसा काउंसलिंग के थ्रू, एक जोसा वेबसाइट होता है, उसके काउंसलिंग के थ्रू इसका एडमिशन्स होते हैं। और बीटेक में कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड पावर ऑटोमाइजेशन इंजीनियरिंग अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, सिविल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इन फिजिक्स, पावर इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एनर्जी,
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, ये बीटेक में अवेलेबल है। और बीटेक प्लस एमटेक कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो ड्यूअल डिग्री जिसको बोलते हैं, ये 5 साल का होता है। यहाँ इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में अवेलेबल है, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी में अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है, केमिकल इंजीनियरिंग में। ये जो मैंने सारे ब्रांचेस बताए ये बीटेक प्लस एमटेक में है। बीटेक प्लस एमटेक आपका ड्यूअल डिग्री होता है, 5 साल का होता है। बीटेक 4 साल का होता है और इसमें केवल आपको बीटेक की डिग्री मिलती है, पर इसमें भी 20 से भी ज़्यादा ब्रांचेस अवेलेबल है और बीटेक प्लस एमटेक में 5 ब्रांचेस अवेलेबल है। अब मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ फॉर एडमिशन इन बीटेक। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री इंजीनियरिंग में 1800 रैंक से 4190 तक अगर आपका होगा तो आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। और केमिकल इंजीनियरिंग में 1301 टू 2109 होगा तो भी आपको मिल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग में 2023 टू 3653। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3100 टू 104 31 टू 104, मैंने 3100 बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है 300 टू 550। और ऐसे ही सारे ब्रांचेस के, और 6th राउंड का भी बाजू में दिया है। राउंड 1 का दिया है, फिर उसके बाद राउंड 6 का दिया है। आप देख सकते हैं कट ऑफ सारे ब्रांचेस का, और राउंड 1 का और राउंड 6 का दिया है। और कंप्यूटर साइंस का मैं स्पेशली बता देता हूँ, 6th राउंड का 31 टू 105, मतलब वही बस एक रैंक आगे बढ़ा है। मतलब क्योंकि कंप्यूटर साइंस में ऑल इंडिया लेवल पर बहुत कंपटीशन होता है आईआईटीज़ में, और आईआईटी दिल्ली जो है वो 2nd नंबर पर आता है ऑल इंडिया आईआईटी में। अब जैसे देखिए ये मटेरियल इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, इनमें 4000 रैंक तक भी आपको ये ब्रांचेस मिल जाएंगे राउंड 6 तक। और कुछ ब्रांचेस में तो राउंड 1 में भी 4000 तक गए हैं। तो मैंने आपको कट ऑफ बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ हॉस्टल्स के बारे में, यहाँ पर हॉस्टल कैसे हैं। इन आईआईटी दिल्ली टोटल 13 hostels are available, 11 for boys and 2 for girls. So gender ratio is not so good. Amenities and facilities available in your hostel campus is, हर हॉस्टल में एक टीवी रूम अवेलेबल होगा। अगर आपका आईपीएल या फिर कुछ अच्छा आ रहा होता है तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं, आपको अगर कुछ देखना हो तो। वाटर प्यूरीफायर अवेलेबल होगा आपके हॉस्टल के अंदर। मेस अवेलेबल होगा, कैंटीन अवेलेबल होता है हर हॉस्टल के अंदर। कॉमन रूम अवेलेबल होता है, मतलब एक रूम में 2 या 3 बच्चे भी रहते हैं। बॉयज़ में 2 स्टूडेंट्स पर रूम में रहते हैं, और गर्ल्स में 3 स्टूडेंट्स पर रूम 2nd सेमेस्टर तक, और 3rd और 4th सेमेस्टर में 2 गर्ल्स इन 1 रूम। और सिक्योरिटी का पूरा सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस पूरा है कॉलेज में। और कॉलेज में कोई भी कर्फ्यू टाइमिंग नहीं है बॉयज़ के लिए, मतलब बॉयज़ कभी भी हॉस्टल के बाहर 24 घंटों में कभी भी बाहर जा सकते हैं और कभी भी अंदर जा सकते हैं। गर्ल्स के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप 11 बजे के बाद भी जा सकते हैं, लेकिन आपको एंट्री करना होगा हॉस्टल के बाहर जाने से पहले। और अगर आप दूसरा 11 बजे से पहले जाएंगे तो आप आराम से जा सकते हैं गर्ल्स भी, और 11 बजे के बाद जाएंगे तो एंट्री करके जाना है, पर आप जा सकते हैं। ऐसा कोई कर्फ्यू टाइमिंग नहीं है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा। और अब मैं बात आता हूँ आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ कैसे हैं। तो अराउंड 2 lakhs बुक अवेलेबल इन सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ आईआईटी दिल्ली। तो बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ दिल्ली। और यहाँ पर आप 24/7 मतलब 24 घंटे लाइब्रेरी ओपन रहती है, बट इन वर्किंग डेज, मतलब जिस दिन फेस्टिवल या कोई हॉलीडे रहेगा उस दिन नहीं जा सकते आप, बाकी सारे दिन ओपन रहता है। और ये फुल्ली एयर कंडीशन है, बहुत ही साइलेंस रहता है, तो आप अपने पसंद की कौन सी भी बुक यहाँ पर लेके बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। आप देख ही रहे हैं 2 lakhs प्लस बुक्स, मतलब बहुत ज़्यादा बुक्स हो गए। इतने बुक तो कोई लाइफ में नहीं पढ़ पाता। तो बहुत सारे बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है, आपके इच्छा के अनुसार आप कौन सी भी बुक पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एलुमिनाई नेटवर्क के बारे में। यहाँ पर एलुमिनाई कौन कौन से रह चुके हैं जो बहुत अपने करियर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट में हमारे चेतन भगत, ऑथर
कॉलमनिस्ट एंड मोटिवेटर। आपने इनके बहुत सारे बुक्स देखे होंगे और बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस यूट्यूब पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर देखे होंगे, फेसबुक वगैरह पे। और सेकंड है बिलीनियर इंटर इंटरनेट इंटरप्रेन्योर, तो ये हैं। और उसके बाद है चेयरमैन ऑफ फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट के चेयरमैन भी रह चुके हैं आईआईटी दिल्ली से। तो आईआईटी दिल्ली से बहुत सारे लोग ऐसे रह चुके हैं जिन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ हासिल किया है, तभी तो आज उनका नाम है एलुमनाई के लिस्ट में आईआईटी दिल्ली के। जैसे चेतन भगत हो गए, और फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रघुराम जी राजन। आपने तो इनका नाम सुना होगा, गांधी जी के नीचे इनका नाम रहता है। जो भी आप नोट यूज करेंसी चलती है इंडिया में, उसके नीचे इनका नाम लिखा होता है। पहले के नोट्स में अब थोड़े चेंज हो गए, जो अपना रहते हैं मिनिस्टर अभी दूसरे हो गए, और पहले रघुराम जी राजन थे। तो ये भी एल्यूमिनाई रह चुके हैं आईआईटी दिल्ली के। अब मैं आपको बताता हूँ प्लेसमेंट यहाँ पर कैसा जाता है। तो हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज 1.4 करोड़ पर एनम जाता है। बहुत बार तो ये प्लेसमेंट माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है, किसी बार किसी और कंपनीज ने भी दिया है। 1.4 करोड़ मतलब 1,40,00,000, पर वहाँ पर टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा कटता है, और वहाँ पर रहने के एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो आपका सैलरी थोड़ा मतलब इतना आपको मिलेगा, और टैक्स वगैरह कट के बहुत कम हो जाता है। और डोमेस्टिक पैकेज आपका हाईएस्ट रहेगा 45 लाख, और एवरेज पैकेज 14 to 15 लाख होता है अदर सारे ब्रांचेस का मिलाकर। और सीएससी में ये थोड़ा ज़्यादा रहता है। और अपना बीटेक में 91.6% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होता है हर साल, और 80% स्टूडेंट्स का एमटेक के बाद। और जो परसेंट ऑफ प्लेसमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो कोर सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा होता है 32%, आईटी सेक्टर में 29%, कंसल्टेंसी सेक्टर में 10%, मैनेजमेंट सेक्टर 8%, एनालिटिक्स सेक्टर 6%, फाइनेंस सेक्टर 5% एंड अदर सेक्टर्स में 10% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होता है। तो मैंने ये सेक्टर वाइज आपको बता दिया आईआईटी दिल्ली में प्लेसमेंट किस सेक्टर में कितने प्लेसमेंट्स होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज़ के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट, देखिए मैंने बताया था माइक्रोसॉफ्ट में ही ज़्यादातर 1.4 करोड़ 40 करोड़ का पैकेज जाता है, मतलब वही 1,40,00,000 का हर साल का पैकेज जाता है। ज़्यादातर वो माइक्रोसॉफ्ट से होता है। उबेर का देखिए आप 36.6 लाख, ये ईयरली पैकेज है आपका। इसमें आपको सीटीसी कट कुटा के थोड़ा बहुत कम ही सैलरी मिलता है। 36 है तो आपको 30 या 28 तक आपको मिलेगा। फ्लिपकार्ट में 26 दिया है, और जोमेटो 25 लाख के प्लेसमेंट के साथ है। अमेज़ॉन में अगर आपको मिलेगा तो आपको 16 लाख मिलेगा। और भी देखिए यहाँ पर कुछ कंपनीज़ मैंने लिस्ट की है। माइक्रोसॉफ्ट तो मैंने वहाँ पर दिखाया था, HCL, HCL, मास्टर कार्ड, डेंसो, जापान, फ्लिपकार्ट भी बहुत बार आ चुकी है। जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर एलुमिनाई रह चुके हैं। तो एलुमिनाई के थ्रू भी बहुत सारे चेयरमैन ऑफ फ्लिपकार्ट रह चुके हैं एलुमिनाई आईआईटी दिल्ली के। तो उसके थ्रू भी एलुमिनाइज के थ्रू बहुत सारे प्लेसमेंट्स और करियर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। IBM जैसे कंपनीज़ और C. और भी बहुत सारे कंपनीज़ यहाँ पर लिस्टेड है। TSMC ताइवान, सोसाइटी जनरल, और ये सारे कंपनीज प्लेसमेंट देते हैं। बहुत बार ये प्लेसमेंट करोड़ में चले जाता है जो हाईएस्ट प्लेसमेंट होता है, और एवरेज में 15 लाख के आसपास रहता है हर साल आईआईटी दिल्ली का, और बाकी आईआईटीज़ का भी लगभग इतना ही रहता है। तो मैंने आपको सारी डिटेल दे दी आईआईटी दिल्ली के बारे में, हॉस्टल के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, फ़ीस के बारे में, कोर्सेज़ के बारे में, सारी डिटेल आपको दे दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर और भी वीडियोस देख सकते हैं आईआईटी मुंबई के बारे में, आईआईटी बॉम्बे, और भी बहुत सारे आईआईटीज़ के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, और भी आगे वीडियोस आने वाले। तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं।